अब महात्मा गांधी जी के सॉल्ट मार्च के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, राइट। सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। सॉल्ट मार्च क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सॉल्ट मार्च जो है वो कब हुई थी, कितने दिन के लिए हुई थी, तो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको बतानी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक हुई थी, राइट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है ये सॉल्ट मार्च, राइट। मार्च से लेकर अप्रैल 1930 के बीच में ये हम लोग को देखने को मिला था, गांधी जी के द्वारा जो है वो कंडक्ट की गई थी। डांडी मार्च जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं, डांडी मार्च। तो महात्मा गांधी जी और 78 और भी जो लीडर्स थे, इन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करी, डांडी यात्रा को शुरू करी 12 मार्च 1930 को। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाए जा रहे थे, नमक के ऊपर जो कर लगाया गया था, तो उस कानून को तोड़ना। और नमक को ही क्यों चुना गया, तो ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो कुछ फैक्ट ध्यान में रखो। पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है, 12 मार्च 1930 इस दिन साबरमती आश्रम से जो है वो ये यात्रा जो है वो शुरू हुई। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कानून को तोड़ने का, पीसफुल तरीके से। ये पूरा एक्ट जो था, पूरा जो मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था, वो काफी पीसफुल था, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी है, राइट। 21 दिन तक इन्होंने जो है वो यात्रा करी, और इस यात्रा के दौरान 5 अप्रैल को ये डांडी पहुंचे, और इन्होंने टैक्स मतलब जो होता है ना सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स जो लगाया जा रहा है, इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में जो है वो खुद सॉल्ट को बनाकर, समुद्री एरिया के पास जाकर सॉल्ट को बनाकर ये कानून जो है वो तोड़ा, राइट। नमक बनाकर कानून तोड़ा। और डांडी में नमक बनाने के बाद गांधी जी 40 किलोमीटर दक्षिण में धरसाना सॉल्ट वर्क्स पहुंचे, और उनको 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ फैक्ट्स हम लोग जानते हैं सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड। तो कांग्रेस पार्टी जो थी, उसने लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 दिसंबर के दौरान, तो यहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो की गई थी, और डिसाइड किया गया कि एक सिविल डिसोबीडियंस को अगर अचीव करना है तो वो किस तरीके से जो है अचीव किया जा सकता है, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंट अगर घोषित करें, क्योंकि आप जानते हैं इसकी 26 जनवरी 1930 को हमने अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र जो है वो घोषित कर दिया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हमें पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्रता चाहिए, राइट। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल से जो है वो चाहिए। इस चीज़ की घोषणा हमने 1930 में जो है वो फर्स्ट टाइम करी थी। और आपको शायद पता हो कि जो हमारा रिपब्लिक डे है, ये हमने 26 जनवरी डेट इसी इवेंट के लिए जो है वो चुनी थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तो इस ये जो डेट है 26 जनवरी का, रिपब्लिक डे वाला जो डेट है, ये चुना गया है इसी दिन के अवसर पर, 26 जनवरी 1930 के अवसर पर, राइट। जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज जो है उसकी घोषणा कर दी थी, और डिसाइड किया था कि अगर पूर्ण स्वराज को अचीव करना है तो सिविल डिसोबीडियंस के माध्यम से किया जा सकता है। और इसी सिविल डिसोबीडियंस के अंडर ही हम लोग को देखने को मिला कि गांधी जी ने ये जो सॉल्ट एक्ट जो था 1882 का ब्रिटिशर्स का, जिस कानून के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने जो है वो हमारे ऊपर मतलब जो स्पेशली जो नमक जो है, नमक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो सभी की ज़रूरत हम लोग को देखने को मिलती है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता हो, नमक उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट नमक के ऊपर इन्होंने कर लगा दिया, तो गांधी जी ने ये नमक को इसलिए चुना क्योंकि गांधी जी चाहते थे लोगों को यूनाइट करना, इंडियंस को यूनाइट करना, हिंदू मुस्लिम्स को जो है वो यूनाइट करना गांधी जी चाहते थे। और इस ऑब्जेक्टिव से इन्होंने जो है ये चीज़ करी, मतलब सॉल्ट एक्ट जो है उसको, उसका उल्लंघन किया, नमक जो है वो बनाया। और नमक बनाया, जैसे ही उन्होंने नमक बनाया तो उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिले थे। बस ये सब कुछ फैक्ट जो है ना, बस वो आप ध्यान में रखो। हिस्ट्री में मेनली फोकस आपको किस चीज़ पर करना है, स्टोरी पर करना है, कि जो स्टोरी जो है वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्या हुआ था, इवेंट पर आपको फोकस करना है। मेन आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि नमक को ही क्यों चुना इन्होंने, तो यूनाइट करने के लिए, इंडियंस को यूनाइट करने के लिए। इंडियंस जो थे वो आपस में डिवाइडेड थे, राइट। रिच पुअर की बात कर लो आप, तो ये तो छोटा सा एक डिवीजन है। मेन जो डिवीजन था हमारे यहाँ पे कम्युनिटी का डिवीजन था, जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर लोग डिवाइडेड थे, तो इनको यूनाइट करना था। तो गांधी जी ने सोचा कि नमक एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं, और स्पेशली पुअर जो गरीब हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ा है नमक का, राइट। नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया है उसका काफ़ी ज़्यादा भार पड़ा है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने जो है ये मतलब सॉल्ट सत्याग्रह के माध्यम से ये कानून को ब्रेक किया, और ये एक प्रकार का प्रोटेस्ट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली। तो सॉल्ट सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने ट्राई किया हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करना, क्योंकि सभी का कॉज जो था वो सेम था, एक ही था, क्योंकि नमक जो है वो सभी की नीड है, सभी की रिक्वायरमेंट है, राइट। और महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस का पाथ जो है वो चुना। तो सॉल्ट क्यों है, क्यों चुना, तो ये वाली चीज़ आपकी ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दी है।
और सॉल्ट मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह का आउटकम क्या हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुए, वुमेन, डिप्रेस्ड क्लास, सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए इस मूवमेंट के अंदर, राइट। और इस मूवमेंट ने क्या चीज़ शो करी, नॉन वायलेंस की पावर को शो कर दिया, अहिंसा की शक्ति का प्रदर्शन किया इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने, राइट, कि कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट हम लोग लड़ सकते हैं नॉन वायलेंट तरीके से। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली। और 1931 में महात्मा गांधी जी को फिर रिलीज कर दिया गया और इनकी मुलाकात होती है लॉर्ड इरविन से। और लॉर्ड इरविन जो है ये चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करना, एंड करना। और इसी दौरान एक गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया और इंडियन जो है उनको अलाउ कर दिया गया कि इंडियन जो है वो डोमेस्टिक यूज के लिए सॉल्ट को बना सकते हैं, राइट। क्योंकि पहले जो था 1882 से सॉल्ट से पहले जो इंडियंस जो थे वो सॉल्ट खुद ब खुद बना सकते थे, नमक खुद ब खुद बना सकते थे, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। बट जैसे ही ब्रिटिशर सॉल्ट एक्ट लेकर आए तो उसके बाद रोक जो है वो लगा दी गई, राइट। तो ये कानून जो है वो हटा गांधी इरविन पैक्ट के तहत। बट मैं चाहूंगा कि आप गांधी इरविन पैक्ट के बारे में अलग से एक पढ़ें, ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। तो मैं जो भी आपको टास्क देता हूँ साइड बाय साइड लिखते जाया करो, ये आपका एक प्रकार से आप कह सकते हैं होमवर्क रहता है। तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, राइट।